कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि जब हम अपने पिछले कुछ सालों को देखते हैं तो ऑब्जेक्टिवली लगता है कि जो भी स्टेप्स हमने लिए, जो भी मेहनत की, जो भी सैक्रिफाइस दिए, वो सब बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में किए गए थे। फिर भी जब हम आज के मोमेंट में खड़े होते हैं तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, जिसका रीजन हमें तुरंत समझ में नहीं आता है। डिग्री कंप्लीट हो चुकी होती है, एग्जाम्स का प्रेशर खत्म हो चुका होता है, सर्टिफिकेट्स फाइल के अंदर रख दिए जाते हैं। घर के माहौल में भी एक तरह का रिलीफ होता है, जैसे एक लंबा और डिमांडिंग फेज अब ऑफिशियली क्लोज हो गया है और हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि अब नेचुरली जिंदगी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। पेरेंट्स थोड़ा सुकून महसूस करते हैं, रिलेटिव्स फोन करके कैजुअली पूछते हैं कि अब आगे का क्या प्लान है। कॉन्वोकेशन के दिन फोटोज क्लिक होती हैं, कैप्स हवा में उछालते हुए एक सिंबॉलिक क्लोजर देती हैं और उस मोमेंट ऐसा लगता है जैसे कि अब सब कुछ लाइन पर आ ही जाएगा। लेकिन उस क्लोजर के बाद जो कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, जो नेक्स्ट स्टेप अपने आप ट्रिगर होना चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं देता और धीरे धीरे दिन एक रूटीन में बदलने लगते हैं, जहां सुबह उठकर लैपटॉप खोलना, जॉब पोर्टल्स पर नए कीवर्ड सर्च करना, रिज्यूम के फॉर्मेट को थोड़ा और इम्प्रूव करना, एक और कवर लेटर लिखना और दिन के एंड में वही एक लाइन पढ़ना एक डेली रिचुअल बन जाता है। और ये है वो लाइन, वी विल गेट बैक टू यू। ये एक ऐसी लाइन होती है जो टेक्निकली रिजेक्शन नहीं होती, लेकिन एक्सेप्टेंस भी नहीं होती, और बस आपको एक ऐसे वेटिंग जोन में छोड़ देती है जहां उम्मीद भी होती है और अनसर्टेनिटी भी। और जब ये प्रोसेस दिनों से हफ्तों और हफ्तों से महीनों में बदलने लगता है तो एक सवाल धीरे धीरे दिमाग के अंदर जगह बनाने लगता है कि अगर डिग्री के बाद भी जॉब मिलना इतना मुश्किल हो गया है तो फिर हमने इतनी मेहनत क्यों की थी। आज का एपिसोड इसी सवाल को समझने की कोशिश है, बिना किसी ब्लेम के, बिना किसी गिल्ट के और बिना किसी फेक पॉजिटिविटी के। मैं हूं सेजल और आप देख रहे हैं लाइफ नामा करियर कंपास, जहां हम करियर को सिर्फ सक्सेस और फेलियर के लेंस से नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म लाइफ जर्नी के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि जो सवाल आप अक्सर खुद से चुपचाप पूछते हैं उन्हें थोड़ा स्पेस और थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। ये शो इसलिए नहीं बना कि हम आपको 1 घंटे के अंदर एक परफेक्ट सोल्यूशन दे दे, बल्कि इसलिए बना है कि हम आपके कंफ्यूजन को वैलिड माने, आपके प्रेशर को एक्नॉलेज करें और फिर धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करें जहां आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देख पाएं। आज हम एक ऐसे इशू पर बात कर रहे हैं जिससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों यंग इंडियंस गुजर रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में बात अक्सर सिर्फ सरफेस लेवल पर ही होती है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है और आंसर्स इजीली ऑफर नहीं करता है। ये वो फेज होता है जहां एफर्ट क्लियरली दिखाई देता है, लेकिन प्रोग्रेस का कोई ऑब्वियस साइन नजर नहीं आता, और जहां सबसे मुश्किल चीज होती है खुद पर भरोसा बनाए रखना, जब बाहर से लगता है कि सब आगे बढ़ गए हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ हम सब एक कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं, एक ऐसी कहानी जो सिंपल भी लगती है और सेफ भी, जिसमें ये अज्यूम किया जाता है कि अगर कोई अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा और एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री कंप्लीट करेगा तो उसके बाद एक स्टेबल जॉब ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। प्रॉब्लम यह है कि ये कहानी पूरी नहीं है, क्योंकि डिग्री का असली मतलब
कभी भी जॉब की गारंटी नहीं था, बल्कि सिर्फ ये बताना था कि आपने एक एकेडमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक सर्टेन लेवल तक लर्निंग कंप्लीट की है। लेकिन जब हम डिग्री को अपनी पूरी कैपेबिलिटी और वर्थ का फाइनल प्रूफ बना लेते हैं, तो जॉब ना मिलने पर हम सिस्टम को समझने के बजाय खुद को डाउट करना शुरू कर देते हैं। और यहीं से सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक साइलेंट प्रेशर बिल्ड होने लगता है, जो दिखता नहीं लेकिन अंदर से काफी हैवी होता है। आज के इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, मेहनत की भी कमी नहीं है, और सपने तो शायद पहले से ज्यादा ही एम्बिशियस हो चुके हैं, लेकिन जॉब मार्केट उतनी तेजी से एक्सपैंड नहीं कर रही जितनी तेजी से ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ रही है। और इस मिसमैच का इम्पैक्ट इंडिविजुअल लेवल पर बहुत स्ट्रांगली महसूस होता है। जब एक सिंगल एंट्री लेवल रोल के लिए 100 एप्लीकेशंस आती हैं, तो रिजेक्शन को पर्सनली लेना बहुत आसान हो जाता है, जबकि असल में ये एक स्ट्रक्चरल लिमिटेशन होती है जिसका आपके टैलेंट या इंटेंशन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता है। कॉलेजेस आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री आपसे उन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करने की एक्सपेक्टेशन रखती है। और इसी गैप में कई कैपेबल लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पहले कभी क्लियरली बताया ही नहीं गया कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना प्रोफेशनल रेडीनेस का प्रूफ नहीं होता। ये गैप इंटेलिजेंस का नहीं होता, बल्कि एक्सपोजर, गाइडेंस और प्रैक्टिस का होता है। और जब इस गैप को सही तरीके से समझा जाता है, तो इसे ब्रिज करना भी पॉसिबल होता है। बस थोड़ा टाइम और पेशेंस लगता है। इस फेज का सबसे पेनफुल हिस्सा अक्सर जॉब का मिलना नहीं होता, बल्कि दूसरों की प्रोग्रेस को देखकर अपनी वैल्यू पर सवाल उठाना होता है। क्योंकि सोशल मीडिया और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं जैसे सब लोग एक ही टाइमलाइन पर चल रहे हो। कंफ्यूजन को हम वीकनेस समझ लेते हैं, जबकि असल में कंफ्यूजन एक सिग्नल होता है कि शायद पुराना फॉर्मूला अब काम नहीं कर रहा है बॉस, और नई अप्रोच की जरूरत है। इस फेज का सोल्यूशन प्रेशर बढ़ाना नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे क्लैरिटी डेवलप करना होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि हम डिग्री को अपनी आइडेंटिटी से अलग करना सीखें और अपनी वैल्यू को स्किल्स, लर्निंग और अडाप्टेबिलिटी के थ्रू देखना शुरू करें। स्किल का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना नहीं होता, बल्कि किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना होता है, चाहे वो प्रॉब्लम छोटी ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आपके पास सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि प्रूफ होता है कि आप काम कर सकते हैं। फर्स्ट जॉब को फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज के टाइम में करियर एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि एक इवॉल्विंग जर्नी होता है, जहां साइडवे मूव्स भी क्लैरिटी दे सकते हैं। डेली स्ट्रक्चर बनाना, चाहे वो बहुत बेसिक ही क्यों ना हो, इस फेज में सबसे अंडररेटेड सॉल्यूशन होता है। क्योंकि जब दिन का एक रिदम होता है ना, तो माइंड को स्टेबिलिटी मिलती है और सेल्फ डाउट का स्पेस कम होने लगता है। इस पूरे फेज में एक लेयर होती है जिसके बारे में बात करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि ये लेयर किसी एग्जाम पेपर या इंटरव्यू क्वेश्चन की तरह क्लियर नहीं होती, बल्कि घर के अंदर, डाइनिंग टेबल के पास और कभी-कभी सिर्फ आंखों के एक्सप्रेशंस में एग्जिस्ट करती है। और वो लेयर होती है पेरेंट्स और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस। ज्यादातर पेरेंट्स प्रेशर इसलिए नहीं डालते क्योंकि वो स्ट्रिक्ट होते हैं, बल्कि इसलिए डालते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सैक्रिफाइस और इनसिक्योरिटी में बिताया होता है, और वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा भी वही अनसर्टेनिटी झेले। लेकिन जब उनका कंसर्न उनके बच्चों के साइलेंस से मिलता है, तो दोनों तरफ एक अनस्पोकन टेंशन क्रिएट हो जाती है। पेरेंट्स पूछते हैं कि जॉब का क्या अपडेट है,
और बच्चा जवाब देता है कि अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन दोनों के बीच जो एक्चुअल बात नहीं हो पाती वो ये होती है कि दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं, दोनों ही थके हुए हैं और दोनों ही ये नहीं जानते कि इस फेज को कैसे नेविगेट किया जाए बिना एक दूसरे को हर्ट किए। इसलिए इस फेज में एक बहुत जरूरी लेकिन इग्नोर्ड सॉल्यूशन होता है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, जहां बच्चा ये एक्सेप्ट करता है कि उसके पास अभी सब आंसर्स नहीं है और पेरेंट्स ये एक्सेप्ट करते हैं कि आज का करियर पाथ उनके टाइम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। तो ये एक पर्सनल जर्नी है जहां पर इंसान का रिदम, हर इंसान का पेस और हर इंसान का प्रोसेस अलग होता है और उस प्रोसेस को समझना ही असली क्लैरिटी की शुरुआत होती है। अगर आज आप इस जर्नी के बीच में हैं, थोड़े कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं, थोड़े थके हुए हैं, लेकिन फिर भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए डायरेक्शन ढूंढने की हिम्मत रखते हैं, तो आज समझ लीजिए कि आप ऑलरेडी सही रास्ते पर हैं। क्योंकि क्लैरिटी कभी भी प्रेशर से पैदा नहीं होती। क्लैरिटी हमेशा पेशेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप होती है। और अगर आपको आज का ये एपिसोड, ये कॉन्वर्सेशन या ये एफर्ट थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ये सिग्नल देता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो किसी के लिए मीनिंगफुल हो सकता है और वही सिग्नल हमें और ज्यादा मेहनत और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का हौसला देता है। साथ ही अगर आप लाइफ नामक करियर कंपास के साथ आगे भी ऐसे ही ग्राउंडेड, प्रेशर फ्री और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम ऐसे टॉपिक्स पर नए एपिसोड्स लाएं आप उन कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बन सके। और आखिर में अगर आपके मन में इस टॉपिक को लेकर कोई राय हो, कोई एक्सपीरियंस हो या कोई सवाल हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स सिर्फ फीडबैक नहीं होते, वो आने वाले एपिसोड्स के लिए डायरेक्शन भी देते हैं। और इसी तरह हम सब मिलकर जिंदगी के इन इम्पोर्टेंट डिसीजंस को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी मिलते हैं।